दुबई आने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो आप छोटी छोटी बहुत सारी गलतियाँ करते हैं उनको छोड़ें और अपने हज़ारों दिरहम बचाएं। और मेरी इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने हज़ारों दिरहम बचाना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो सबसे पहला पॉइंट ये है हमारा कि लोग क्या करते हैं, लोग तहकीक के बगैर आ जाते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन के बगैर आ जाते हैं। और किसी ने बोला कि आ जाओ हमारे पास, हम आपको विजिट वीज़ा देते हैं, विजिट वीज़ा पकड़ा और सीधा जहाज़ पर बैठे और इधर आ गए। इससे क्या होगा, पहली चीज़ है आप इधर आके आपको एक परेशानी होगी। जिसने आपको बुलाया वो भी अगर आपको हाथ पैर नहीं पकड़ाता, उस टाइम आपको कोई वे नहीं दिखाता, कोई रास्ता नहीं दिखाता, तो आप क्या करेंगे, आप डिप्रेशन में जाएंगे और आपको कोई भी जॉब नहीं देगा। आपको पता नहीं होगा मुझे करना क्या है, मुझे जाना कहाँ है, मुझे रहना कहाँ है। तो इसमें आपका पैसे भी ज़ाया होंगे और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। जब तक आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका टाइम वेस्ट होते होते आपका विजिट वीज़ा ख़त्म हो जाएगा और आपको लौट कर वापस जाना पड़ेगा, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्टली हमारे इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली ये लोग करते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है कि आप बगैर किसी प्लान के, बगैर किसी तहकीक के विजिट वीज़ा उठा के आप दुबई आ जाते हैं। और दुबई आने के बाद आपको कोई वे नहीं होता आपके पास कि हमने जाना कहाँ है, हमने रहना कहाँ है, हमने खाना कहाँ है, हमने पीना कहाँ है। जिसकी वजह से आपके पास जो पैसे होते हैं, जो अमाउंट आप ले के साथ आए होते हैं, वो ज़ाया हो जाती है। आपके सारे दिरहम ज़ाया हो जाते हैं और आप परेशानी की हालत में आपको वापस जाना पड़ जाता है। सबसे पहला पॉइंट था हमारा, बगैर तहकीक के, बगैर किसी इंफॉर्मेशन के दुबई में मत आइए। तो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, अब हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ जाएंगे। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कम पैसों में कभी भी दुबई में मत आए। जैसे कि आप लगा लें कि आप 1000 दिरहम अपना खर्चा या 2000 दिरहम अपना खर्चा साथ लेके आप दुबई में आ जाते हैं। और दुबई में वीज़े के अलावा दुबई में आपको पता है कि रेंट देना एक पार्टीशन का, जहाँ आपने बेड स्पेस ली है, वही काफ़ी एक अमाउंट होती है, लाइक 500 दिरहम या उससे भी क्रॉस कर सकती है, आपके वो एरिया के हिसाब से होगा। तो खाने पीने के पैसे चाहिए आपको, या कहीं आपने इंटरव्यू देने जाना है, मोबाइल में रिचार्ज करना है, आपने नेट पैकेज लगवाना है, खाना पीना है, आपको उसके लिए एक बड़ी अमाउंट चाहिए। जैसे कि मिनिमम आपके पास 5000 आपके विजिट वीज़ा, जो आपने महीना इधर रहना है या 2 महीने आपने रहना है, आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ें उसमें आप कर सकें। ये ना हो कि आप आए हैं, आपके पास पैसे खत्म हो गए हैं और आप लोगों की तरफ देख रहे हैं मुंह उठा के, आप मुझे करना क्या है। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ जाता है और आपके पास पैसे नहीं होते, या आपके पास नेट पैकेज नहीं होता। और नेट पैकेज यहाँ पे होना, लाइक आपके पास वाईफाई नहीं है और आपको सिम तो मिल गई है बट उसमें रिचार्ज नहीं है, उसमें नेट पैकेज नहीं है, आपके पास वाईफाई नहीं है, तो आप कैसे जॉब ढूंढेंगे, कैसे तलाश करेंगे जॉब, कैसे गेट करेंगे जॉब। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपने कम बजट के साथ भी विजिट वीज़ा पे नहीं आइए। कम अज़ कम आपके पास मोर देन 5000 आपके पास पैसे होने चाहिए। और उन पैसों को साथ लेकर आप विजिट वीज़ा पे आएँ कि आपको किसी भी चीज़ की टेंशन ना हो और आप जो भी आपके पास वे हो उस पर प्रॉपरली आप काम कर सकें, आप प्रॉपरली उस पर जा सकें। और अब आते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि है गलत सीवी बनाना या गलत रिज्यूमे बनाना या फिर गलत तरीके से जॉब को हासिल करने के लिए जाना। मतलब ये है कि सबसे पहले लोग मिस्टेक करते हैं, सीवी बनाते हैं जो कि उन्होंने अपनी ही कंट्री से बना के वो साथ लेके आए होते हैं, और उसमें सबसे पहले ऊपर उन्होंने लिखा होता है मैरिज स्टेटस, या नीचे पासपोर्ट नंबर, या नीचे अपने ही कंट्री का फ़ोन नंबर लिखवा दिया होता है, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक्स हैं। ना ही एचआर को, हायरिंग मैनेजर्स को, हायरिंग टीम को ना ही आपका मैरिज स्टेटस चाहिए होता है, ना ही आपका पासपोर्ट नंबर चाहिए होता है, और ना ही आपको आपकी कंट्री का फ़ोन नंबर चाहिए होता है। सबसे पहली चीज़ वो एक्सपीरियंस देखते हैं, टॉप पे आपको चाहिए, सीवी के टॉप के ऊपर आपको मेन पॉइंट है जो आपका एक्सपीरियंस होना लाजमी है। वो कैसा है वो कोई मैटर नहीं करता, सबसे पहले आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। प्रोफेशनल स्टाइल में आपकी एक सीवी होनी चाहिए, ठीक है। साथ में ही आपको यूएई वाला नंबर, आते सार ही आपको यूएई वाला नंबर लेना ही चाहिए, और वो ऊपर सीवी के ऊपर टॉप पे मेंशन करना चाहिए। पासपोर्ट नंबर की ज़रूरत नहीं है, पासपोर्ट नंबर की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो आपको जब बुलाएंगे या आपको जॉब देंगे तो तब वो आपसे पासपोर्ट आपका लेंगे। और मैरिज स्टेटस की उनको ज़रूरत नहीं होती। मैरिज स्टेटस ये लोग बहुत सारी गलती करते हैं कि जगह फिल करने के लिए या थोड़ी सी
भरी हुई सीवी बनाने के लिए ऊपर मैरिज स्टेटस लगाते हैं। इसकी भी ज़रूरत नहीं है। जब आपसे वो पासपोर्ट मांगेंगे आपको जॉब देने के बाद, तो उनको पता चल ही जाएगा आप मैरिड हैं या नहीं। वैसे भी वो इस चीज़ का पता नहीं लगवाते। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जॉब कैसे किस वे में तलाश करने जा रहे हैं। जॉब आप वॉकिंग इंटरव्यू भी दे सकते हैं दुबई के अंदर, आप जाके अपनी सीवी प्रिंट कराएं और होटल के अंदर जाके आप सीवी अपनी दे सकते हैं। उसके बाद आप बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, लिंक्डइन है, इंडीड है, और बहुत सारे आइडियाज़ हैं। आप नेट पे चेक कर सकते हैं, ग्रुप होते हैं जिनमें आप ऐड होके अपनी जॉब हासिल कर सकते हैं। बस मेन चीज़ ये है कि आप वो सही तरीके से कर रहे हैं या गलत तरीके से कर रहे हैं। तो प्लीज़ गाइज, सबसे पहले आप यूएई में जब आते हैं अपनी अच्छी सीवी बनवाइए, उसके ऊपर फिजूल चीज़ें लिखवाने से परहेज़ करें। और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको बता दिया, यूएई वाला नंबर रखें और टॉप के ऊपर अपना एक्सपीरियंस ही स्टार्ट करें, कोई दूसरी चीज़ नहीं रखें। क्योंकि एचआर जब भी देखता है वो अपना एक्सपीरियंस देखता है। सबसे टॉप पे उसकी एक्सपीरियंस ही होनी चाहिए। उसके नीचे आप जो भी लिखवा सकते हैं, लाइक एजुकेशन है या जो भी दूसरी चीज़ें वो आप लिखवा सकते हैं, पर टॉप पे हमेशा एक्सपीरियंस ही रखें। गाइस, हमारा जो फोर्थ पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि जॉब स्कैम्स लोग करते हैं, ठीक है। जो फेक एजेंट्स होते हैं, जब आप अपने मुल्क में होते हैं तो आपको फ़ोन करके बोलते हैं कि आप आएँ इधर, हम आपको जॉब दिलवाएंगे, जॉब रेडी है, आपके आने का वेट है, आप ये करें वो करें फलां। और उनकी एक सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है जो कि वो आपसे सबसे पहले आपसे पैसे मांगते हैं। मतलब आप हमें 1000 दिरहम दे दें और हम आपको जॉब दे देंगे, आप हमें 1500 दिरहम दे दें, हम आपको जॉब दे देंगे। तो गाइस, ऐसा बिल्कुल ही मत करना, क्योंकि ये जब आपसे कोई सबसे पहले पैसे मांगता है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये जॉब स्कैम कर रहा है मेरे साथ, ये फ्रॉड कर रहा है मेरे साथ, ये एक फेक एजेंट है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल ही मत जाइए। या आपको कोई बोलता है कि मुझे आगे पैसे देने हैं तो मुझे पैसे दो, मैं आगे हायरिंग मैनेजर्स, हायरिंग टीम को पैसे दूंगा तो वो फिर आपको जॉब देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो हायरिंग टीम होती है वो बिल्कुल ऐसा नहीं करती, वो बिल्कुल राइट वे में जाती हैं, वो बिल्कुल आपसे मिलेंगी। अगर आप उनको आपको जॉब देनी होगी, वो आपसे मिलेगी, आपका इंटरव्यू लेंगी और दैट्स इट। यही होगा। कोई पैसे नहीं वो मांगते, एक दिरहम भी वो नहीं लेंगे आपसे, अगर कोई फेक एजेंट नहीं होगा तो वो, ठीक है। जॉब देने के लिए उनको सिर्फ आपके एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, आपके प्रोफेशनल होने की नीड होती है, कोई पैसे की ज़रूरत नहीं होती। तो प्लीज़ गाइस, फेक एजेंट और स्कैम से बचें। दुबई में आके जो कि विजिट वीज़ा पे लोग आते हैं वो प्लीज़ इससे ज़रा दूर ही रहें। हमारा पांचवा पॉइंट है गवर्नमेंट के कवानीन, यूएई के कवानीन और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अखराजात। जब कोई विजिटर दुबई में आता है तो वो सेम वैसे ही लाइफ स्पेंड करना चाहता है जैसे वो अपने मुल्क में होता है, पर ऐसा नहीं होता। हमें यूएई के गवर्नमेंट के जो कवानीन हैं, जो रूल हैं, जो रहने के रूल हैं, कवानीन हैं, वो हमें फॉलो करने चाहिए और बिल्कुल करने चाहिए। इसमें हमें फ़ायदा ये होगा कि हमारा जब वीज़ा कन्वर्ट होगा, हमें कोई कंपनी जॉब देती है, तो जब हमारा विजिट वीज़ा से कन्वर्ट होकर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जाएगा तो उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए। अगर आप यूएई के कवानीन फॉलो नहीं करेंगे, अगर आप किसी भी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं या आपके फाइन हो जाता है किसी भी चीज़ का, तो उसमें आपको विजिटर वीज़ा में तब आप होते हैं तो आप पे कोई फाइन हो जाता है, कोई भी चीज़ का ऐसा इन्वॉल्व हो जाते हैं आप, तो इससे आपको परेशानी आएगी। परेशानी किस चीज़ में आएगी? जब आप विजिट वीज़ा कन्वर्ट होगा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में, तब आपको परेशानी आएगी और आपकी जॉब का मसला बन सकता है। तो गाइस, प्लीज़ इस चीज़ की भी आप ज़रूर इस चीज़ पे भी फोकस करें और थोड़ा सा कंट्रोल में रहें और यूएई के कवानीन को ज़रूर फॉलो करें कि आपकी जॉब लगने में आपको कोई दिक्कत परेशानी ना आए। हाँ जी गाइस, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको 5 पॉइंट ऐसे बताए जो कि आपको फॉलो करने चाहिए, आपको उन पे फोकस करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप विजिट वीज़ा पे आके अपना वीज़ा जो है वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, आप जॉब गेट करना चाहते हैं, आप यहाँ पे रहना चाहते हैं, स्टे करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, तो आपको स्टार्टिंग में ये 5 जो कवानीन हैं, ये 5 जो पॉइंट हैं, इन पे फॉलो करना होगा, इन पे फोकस करना होगा। यही जो 5 पॉइंट हैं आपको जॉब दिला सकते हैं। और
मेन पॉइंट, अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी मेन चीज़ें, मेन इंफॉर्मेशन आपको और मिले, तो सचियाल ब्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगली वीडियो में आपको ज़रूर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको मज़ीद ऐसी वीडियो मिले, मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।